गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 9th में जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है, आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगा इवापोरेशन। इवापोरेशन है क्या? आज मैं आपको वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड मेरा टूट गया है, जिसके कारण मैं डायरेक्ट आपको अब बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। जब तक मेरा वाइट बोर्ड नहीं बन जाता तब तक मैं डायरेक्ट आपको बुक से ही पढ़ाऊँगा। तो आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। क्या दिया है कि लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, लिक्विड जो हो रहा है चेंज किस में हो रहा है? वेपर में। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किससे? उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस व्हेन एट रूम टेम्परेचर थ्रो इट इज़ फास्टर एज हायर टेम्परेचर। कभी कभी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादा हो जाता है। व्हाट एवर बी टेम्परेचर एट विच इवापोरेशन टेक प्लेस, द लेटेंट हीट of vaporization must be supplied whenever a liquid change into vapor। अब आइए आप देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं। अब यहाँ देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन। फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट है सरफेस एरिया, थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी और फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। टेम्परेचर, अब यहाँ देखिए टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं तापमान। आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और जब टेम्परेचर आपका कम होता है तो इवापोरेशन आपका स्लो होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी के समय में आपका इवापोरेशन जो होता है वह ज़्यादा होता है। गर्मी के समय में आपका इवापोरेशन ज़्यादा होता है, जबकि ठंडक के समय में आपका इवापोरेशन कम होता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ठंडक में कम। इस कारण तो वही आप देखिए द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। क्या होता है? जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे ऐसे इवापोरेशन इसका बढ़ता जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड is increased by heating it, more particle of liquid get enough kinetic energy। जब हम इसके जितना हीट करते हैं उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जिसके कारण ये इनटू ए वेपर स्टेट में ये चेंज होने लगते हैं। दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन। thus the rate of evaporation of a liquid can be increased by हीटिंग इट। हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको हीट करके, इसको ज़्यादा टेम्परेचर देकर। द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड बिकम मैक्सिमम एट द बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा के इसका इवापोरेशन हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सरफेस से आप एरिया ऑफ द लिक्विड, आपने देखा होगा किसी भी सतह को जितना हम उसके सरफेस को बढ़ाते हैं उतना ही वो ज़्यादा उसमें इवापोरेशन होता है। जैसे द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज अन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि एक कटोरी में आप पानी ले लीजिए और एक गिलास में पानी लीजिए, या एक डिस्क में ले लीजिए, या थाली में पानी ले लीजिए और एक कटोरी में ले लीजिए, तो आप देखते हैं कि जो थाली का पानी है दोनों का मात्रा सेम होगा। जो थाली का पानी है उसका वाटर जल्दी कम होता है और गिलास का देर में। उसका रीज़न है कि सरफेस एरिया जो थाली का होता है वो ज़्यादा होता है और कटोरी का कम होता है। वही चीज़ दिया है कि आपने देखा है कि सो इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज टू द एयर इन इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल द सेम लिक्विड से वाटर इज केप्ट इन a tissue and a china dish, then the liquid kept in the china dish will evaporate more rapidly because more of its surface area exposed to air। जैसे हमने आपको भी एग्जांपल दिया है वही चीज़ यहाँ आप एग्जांपल दे के आपको समझा रहा है। अब आइए आपको हम थर्ड पॉइंट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। द
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंट बाय द टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या दिया है कि वाटर की उपस्थिति एयर में जो होता है वही ह्यूमिडिटी होता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज स्मॉल द एयर अपीयर टू ड्राई। अगर यही वाटर वेपर एयर में कम है तो क्या होता है, वो ड्राई होता है। एंड वी से दैट द ह्यूमिडिटी इज लो, हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी लो है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज लार्ज द एयर अपीयर टू डैम। क्या कह सकते हैं कि उमस भरा है, अगर यही ज़्यादा है तो वह तापमान क्या होता है, डैम भरा होता है, उमस भरा होता है। वी से दैट द ह्यूमिडिटी इज हाई सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। जब हवा में वाटर की उपस्थिति, वाटर वेपर की उपस्थिति कम होती है तब इवेपोरेशन हाई होता है, और जब इसका ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन लो होता है। लास्ट पॉइंट है ये विंड स्पीड। आपने देखा है कि आपके घर में जब कपड़ा गीला रहता है तो आप क्या करते हो, पंखे के सामने या हवा में उसको हैंग कर देते हो, तो क्या होता है, हवा के कारण वाटर वेपर जल्दी वहाँ से हट जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। वही दिया है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब हवा आपका ज़्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पानी जल्दी समाप्त हो जाता है। इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मोर अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन सराउंडिंग। दिस increase the rate of evaporation of water. The washed wet cloth dry more quickly on a windy day. जब जिस दिन आपका हवा ज़्यादा होता है उस दिन देखते हैं आपके कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। बिकॉज इवापोरेशन इज फास्टर ड्यू टू दी हाई स्पीड। इवापोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, किस कारण, हाई स्पीड के कारण। अब इसके बाद आपको कूलिंग केस बाय इवापोरेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब आपको हम बताएंगे।